आपका पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? हाँ, तो ये एक बड़ी अजीब बात है, शायद लोग अब यकीन नहीं करेंगे। 94 में मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, आजाद समाज सेवा समिति के नाम से। जी। और उस संस्था में मैं काम करता था। बहुत सारे यूथ हमारे शहर के थे, सुल्तानपुर के। हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते थे, गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाने का काम करते थे, पौशाला चलाने का। शहर में जितनी भी प्रतिमाएं थी शहीदों की, उसकी साफ सफाई करने का काम करते थे। और इसके साथ साथ जो गोमती नदी है वहाँ पे हमारे यहाँ, जी। उसकी सफाई का एक अभियान हर वीक पे वहाँ पे श्रमदान वगैरह करके करते थे। ठंडियों में रजाई वितरण, सिलाई मशीन का वितरण और इस तरह के काम। तो बेसिकली, और हॉस्पिटल में डेली अपने दोस्तों के साथ जाता था। तो जो वहाँ पे ऐसे मरीज होते थे जिनको पूछने वाला कोई नहीं होता था, जिनके पास दवा का इंतजाम नहीं होता था, तो उनकी मदद करना, ये हमारा डेली का काम था। और हम लोगों ने तय किया था कि भाई सब कुछ करना है, राजनीति में नहीं जाना है। क्योंकि एक धारणा पॉलिटिक्स के बारे में जैसे आज है, वो मेरे ख्याल से 90 के दशक से इसकी शुरुआत हो गई थी कि लोगों के मन में ये था कि भाई राजनीति सबसे खराब चीज है, इसमें नहीं जाना है, बाकी सब ये सेवा का काम करते रहना है। फिर मेरी मुलाकात रघु ठाकुर जी से हुई, जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, एक सोशलिस्ट लीडर जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया, मधुलिमय जी के साथ काम किया। तो उनसे मुलाकात हुई। हमने अपनी संस्था का एक प्रोग्राम रखा था शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पे, तो उसमें आए और उन्होंने अपनी बात कही। और मुझे आज भी वो घटना याद है कि जब हम लोग उनको स्टेशन पे रिसीव करने के लिए गए थे, तो हम एसी डिब्बे के सामने खड़े हुए थे और वो जनरल डिब्बे से बाहर निकले। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे, और उनसे फिर उनको देख के लगा कि नहीं, राजनीति में सारे लोग बुरे नहीं हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई हमारी, और उन्होंने ये कहा कि भाई आपके बच्चे की फीस का दाम कौन तय करता है? राजनीति। जी। आपके हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे नहीं होंगे, स्कूल अच्छे होंगे नहीं होंगे, ये कौन तय करता है? राजनीति। आपके गांव की सड़कें अच्छी होंगी या टूटी हुई होंगी, ये कौन तय करता है? राजनीति। रेल का किराया महंगा होगा या सस्ता होगा, ये कौन तय करता है? राजनीति। तो राजनीति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी, ये सब कुछ तय करती है। इसलिए आप अगर उस मुख्य धारा को छोड़ के दूसरी तरफ काम करेंगे, तो उससे देश का आप ज्यादा भला नहीं कर पाएंगे। जी। तो ये एक पहला कन्विंसिंग पॉइंट उनकी तरफ से था। और उसके बारे में क्योंकि मन में एक बहुत हिचक थी, तो काफी दिनों तक उनसे बातचीत चलती रही। अच्छा। और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो हमने सबसे पहले लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी रघु ठाकुर जी के साथ। और फिर उसके बाद आपस में वहाँ पे ये सेवा का काम भी चलता था और राजनीति का भी काम चलता था। तो मतलब संजय सर, मैं आपसे अगर कहूँ तो ये पॉलिटिक्स में आना बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस था? नहीं, मतलब जब मैं आया तो कन्विंस होके आया कि नहीं, बगैर पॉलिटिक्स में गए आप व्यवस्था को नहीं बदल सकते। करेक्ट। अगर आपको सिस्टम में सुधार करना है तो आपको इसमें जाके ही इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं। और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर बुरे लोगों को आपको राजनीति से भगाना है, हटाना है, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब क्या करते हैं, अच्छे लोग कहते हैं भाई हमें सब करना है, राजनीति नहीं करनी है। एग्जैक्टली। तो आगे अभी इस कमरे को आप खाली छोड़ दें तो पहले इसमें जुआ खेलने वाले बैठेंगे, फिर चोर बैठेंगे, फिर डकैत बैठेंगे, फिर माफियाओं का अड्डा हो जाएगा। तो यही देश की राजनीति के साथ हो रहा है, क्योंकि अच्छे लोगों ने राजनीति में जाना बंद कर दिया है, इसलिए बुरे लोगों की एंट्री हो गई है। तो सर एक बात बताइए, क्योंकि जब आपके मैं अर्ली एजेस की बात कर रहा हूँ, मतलब जब आप कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले हर माँ बाप का भी सपना होता है, क्योंकि आप इंजीनियर भी हैं, बाय स्टडी आपने इंजीनियरिंग की है, और एक सपना होता है कि नहीं बड़े हो गए हमने कुछ ऐसा करना है। पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट हर कोई सोचता नहीं है, सबसे पहला थॉट होता ही नहीं है पॉलिटिक्स, जैसा आपने बताया। तो आपका क्या सपना था कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, अगर आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करना था? देखिए, पॉलिटिक्स का भी ख्याल नहीं था, लोगों की सेवा मदद करने का ख्याल था, ये बात सही है।
तो जब मैंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद आया तो फिर इस काम में लग गया, फिर नौकरी की तरफ जाने का मन ही नहीं किया। तो अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा इसमें। लोग 4 लोग मिलते थे तो तारीफें करते थे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ब्लड डोनेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इस तरह से एक उत्साह लोगों की तरफ से मिलता रहा और काम तो उस तरफ नौकरी और अपने भविष्य को कैसे बहुत ज्यादा चमकाना है उसकी ओर दिमाग नहीं गया। बट जब आपने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया तो क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो क्या फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं बना कि आप सडनली पूरा एक नहीं, इतना देखो बड़ा करियर हर छोड़ माँ के? बाप की इच्छा होती है उसका बेटा अच्छी नौकरी करे, परिवार सेटल हो जाए, ये चीजें तो होती ही हैं, सबके Exactly. साथ होती हैं। फादर हमारे जो है वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, मदर हमारी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी। तो कोई ऐसा बहुत आर्थिक स्रोत भी नहीं था घर में। एक हाँ, ठीक ठाक एक परिवार जैसे अपना चलता है उतनी कमाई थी। तो उसके बाद उनकी इच्छा जरूर थी कि भाई ये लोग ये नौकरी करें और अपना पैरों पे खड़े हों। फिर छोटे भाई को नौकरी जल्दी मिल गई, अच्छा। तो वो नौकरी करने लगा, तो एक सपोर्ट परिवार को था उससे। और फिर मदर और फादर ने ये डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, साथ में ही रहो, और कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो इसे करने दो। अच्छा। तो ऐसे ही रहा कुल मिला के। अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और राज्यसभा तक के सफर में आपके लिए कौन सा ज्यादा मुश्किल है?